Good morning, good afternoon, good evening, and namaskar. Our chapter development is going on. The chapter is in economics for class 10th. We were discussing about infant mortality rate, per capita income, human development, and economic development. We also studied comparative study about human development and economic development, and we also know about the money in our pocket cannot buy all the goods and services that we need well to live well. Except money, we need some other things to survive in life. So now we are starting here some activities or some things that we need for development. Will it be cheaper to have collective security for the whole locality, for each house to have its own security man? यानी जैसा हमने बताया कि केवल मनी ही सब कुछ डिपेंड नहीं करता है, मनी से ही एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हम गेन नहीं कर सकते हैं, सिक्योरिटी हम गेन नहीं कर सकती हैं। तो कुछ इस टाइप के फैक्ट्स हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि होल फैमिली या सभी के लिए जो है इक्वली सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सकती है। आगे क्वेश्चन पुटअप किया गया है, व्हाट इफ़ नो वन अदर देन यू इन योर विलेज और लोकेलिटी इज़ इंटरेस्टेड इन स्टडी। तब क्या हो सकता है जब आप केवल अकेले ही स्टडी में इंटरेस्टेड हों और कोई इंटरेस्टेड ना हो। व्हाट इफ़ देयर आर नो हॉस्पिटल। तब क्या होगा जब कोई हॉस्पिटल ना हो। व्हाट इफ़ देयर इज़ नो वाटर सप्लाई फ्रॉम द कॉरपोरेशन इन योर सिटी। कॉरपोरेशन इन योर सिटी। तब क्या होगा जब वाटर सप्लाई आपके सिटी में या कॉरपोरेशन के द्वारा आपके सिटी में, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके द्वारा आपकी सिटी में वाटर सप्लाई ना हो। तो यहाँ पर इवन नाउ इन मैनी एरियाज़, यहाँ तक कि कुछ एरियाज़ में चिल्ड्रन particularly girls are not able to achieve secondary level schooling because government society has not provided educate facility। कहने का यहाँ पर मीन्स है कि कुछ चिल्ड्रन, मुख्य रूप से वो गर्ल्स होती हैं जो सेकेंडरी लेवल की स्कूली एजुकेशन गेन करने में भी असफल रहती हैं। उसकी वजह ये हो सकती है कि गवर्नमेंट ने उनके लिए एडिकेट फैसिलिटी नहीं दी गई। सो ऑल द अबव एग्जाम्पल शोज अस द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़। केरला हैज़ अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज़ एडिकेट प्रोविज़न ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़। केरला जो है उसके पास लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है क्योंकि वहाँ पर जो हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं वो एडिकेट हैं। सिमिलरली इन सम स्टेट्स द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS जिसको हम कहते हैं फंक्शंस वेल, वो वहाँ पर लोगों की हेल्थ के लिए अच्छे से वर्क करता है। इफ़ सम PDS शॉप्स, राशन शॉप डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली इन सच प्लेसेस। अगर कुछ राशन शॉप जो हैं इस तरह के प्लेसेस में वर्क नहीं करती हैं तो पीपल देयर आर एबल टू गेट द प्रॉब्लम रेक्टिफाइड। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करते हैं। हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ सच स्टेट्स इज़ सर्टेनली लाइकली टू बी बेटर। हेल्थ और जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है इस तरह के लोगों के का वो निश्चित रूप से बेटर है। आगे कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या क्या आता है, यानी ह्यूमन का डेवलपमेंट किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है।
तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्टडीज़ द फॉलोइंग 3 बेसिक ह्यूमन कैपेबिलिटीज़। इसमें 3 ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ आती हैं, जैसे लॉन्गेविटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, रियल पर कैपिटा इनकम। लॉन्गेविटी कि एक पर्सन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, कितने ईयर तक वो जीता है। तो इंडिया में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ली गई है वो 65 ईयर्स है, जो कि डेवलप्ड कंट्री लाइक जापान इज़ मोर देन 70 ईयर्स। जापान जैसे कंट्री में वो 70 ईयर्स से भी ज़्यादा है। नेक्स्ट, एजुकेशनल अटेनमेंट। नॉलेज इज़ द सेकेंड क्राइटेरियन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए नॉलेज एक स्पेशल क्राइटेरिया है। इसका मतलब है एजुकेशन अटेंड by the people of the country on an average basis. Knowledge is measured by educational attainment, adult literacy and combined enrollment ratio in primary, secondary and tertiary level. अब बात करते हैं रियल पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम रेफर्स टू द एवरेज इनकम अर्न बाय द पीपल इन ए कंट्री। एक कंट्री में लोगों के द्वारा कमाई गई जो इनकम होती है उसका एवरेज होता है पर कैपिटा इनकम। इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम इज कंसिडर्ड द ट्रू इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, दो इट हैज़ मैनी लिमिटेशन। यानी अगर ह्यूमन बीइंग की जो पर कैपिटा इनकम है उसमें अगर इंक्रीमेंट देखा जाता है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद अगर ह्यूमन बीइंग कुछ बचा पाता है तो इट मीन्स country is developing. It means human development is carry on. It is surprising to see from the given table, यानी दिए हुए टेबल से यह आश्चर्य होगा कि एक स्मॉल कंट्री इन आवर नेबरहुड, हमारा पड़ोसी, एक छोटा सा पड़ोसी देश जो श्रीलंका है, इज़ मच अहेड ऑफ इंडिया इन एवरी एस्पेक्ट, ये इंडिया से कई जगह आगे हैं। एंड अ बिग कंट्री लाइक आवर्स, और एक हमारा विशाल देश, हैज़ सच ए लो रैंक इन द वर्ल्ड, उसकी इतनी कम रैंक है। द टेबल ऑल्सो शोज दैट दो नेपाल हैज़ हाफ पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया, एक टेबल ये भी शो करता है कि नेपाल की जो इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, वो इंडिया की भी हाफ है। Yet it is not far behind India in life expectancy and literacy level. लेकिन ये लिटरेसी लेवल पर और लाइफ एक्सपेक्टेंसी लेवल पर इंडिया से ज़्यादा दूर नहीं है। So here is the table indicating India and its neighbors for 2017. तो यहाँ कंट्री श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश। यहाँ पर ग्रॉस नेशनल इनकम के बारे में बताया है, यानी पर कैपिटा इनकम, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, और 2017 के अकॉर्डिंग, यहाँ 2017 के अकॉर्डिंग मैनी मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज्ड 25 एंड अबव, ये भी 2017 के अकॉर्डिंग है। HID ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक इन द वर्ल्ड 2018 के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक, श्रीलंका की रैंक 76 है, इंडिया की 130 है, और बाकी जो कंट्री हैं वो बहुत दूर हैं। नाउ वी शैल डिस्कस मैनी इम्प्रूवमेंट हैव बीन सजेस्टेड। अब इसमें क्या करना चाहिए कि जो पर कैपिटा इनकम है, जो लिटरेसी लेवल है, वो इम्प्रूव हो सके। तो इसके लिए मैनी इम्प्रूवमेंट हैव बीन सजेस्टेड इन कैलकुलेटिंग IDX और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एंड मैनी न्यू कंपोनेंट्स हैव बीन added to human development report, but by prefixing human to development it has made it very clear that what is important in development and what is
happening to the citizens of a country. It is people, their health, their well-being, that is most important. So thank you for watching. See you. Our next topic is sustainable development and quality of life. तो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है या वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रोसेस है विच एम्स एट मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन विदाउट हार्मिंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट। ऐसा डेवलपमेंट जो प्रेजेंट जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन दोनों को की लाइफ की क्वालिटी को मेंटेन करने का ध्यान रखते हुए डेवलपमेंट करता है। आगे मेन रेशनल बिहाइंड द यूज ऑफ दिस कंसेप्ट इज दैट द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ इन ऑलमोस्ट ऑल डेवलप्ड कंट्रीज एंड इकोनॉमिक development in underdeveloped countries have been at the cost of natural resources and environment. Economic development leads to much of exploitation of natural resources. Diverse crops are grown on land causing fall in its productivity. Express mining of iron, coal, gold, silver and extraction of crude oil to gradually depletion of the air stock, smoke and other injurious emissions from factories and means of transport lead to pollution of environment. Economic development therefore give rise to the problem of water and air pollution. It adversely affects the quality of life of present and future generation. Consequently, possibility of fall in the rate of economic development in future goes up. तो यहाँ पर बताया है जो ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड थिंग्स हैं उनका प्रॉपरली यूज़ किया जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यूज़ किया जाए और एनवायरनमेंट को बिना पोल्यूट किए और क्वालिटी जो प्रेजेंट क्वालिटी है फ्यूचर जनरेशन के लिए जो क्वालिटी है उस पर किसी तरह का कोई भी दुष्प्रभाव ना पड़े। आगे बात करते हैं फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फीचर्स तो यहाँ पर 2 फीचर्स हैं मेन जिसमें बताया है मेन फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर एफिशिएंट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूज़ किया जाना चाहिए। नो रिडक्शन इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द फ्यूचर जनरेशन की लाइफ जो होती है उसकी क्वालिटी में किसी तरह का कोई भी रिडक्शन ना हो, कोई ढिलाई ना हो, कुछ भी कमी ना की जाए। और नो इंक्रीज़ इन पॉल्यूशन पर पूरी तरह से कंट्रोल किया जाए जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। आगे डज नॉट लिमिट डेवलपमेंट की कोई सीमा नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट डज नॉट एम एट लिमिटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लिमिट करने के लिए नहीं कहता है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ दैट इसका उद्देश्य ये है नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट टू बी यूज्ड इन सच अ मैनर। नेचुरल एनवायरनमेंट इस तरह से यूज़ होना चाहिए एज टू मेंटेन not only the present but also the future rate of economic development। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका फ्यूचर जो दर है उसके अकॉर्डिंग इसको मेंटेन करना चाहिए। तो हियर वी हैव डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट। नाउ द चैप्टर इज completed. You can make your notes and can complete the exercise work. So thank you for watching.